तो कैसे हैं आप सभी लोग। लेट्स स्टार्ट द फोर्थ लेक्चर ऑफ पॉलिनोमियल्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज 2.4 और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टर थ्योरम को, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग की चर्चा क्या आ रही थी कि सर हमें फैक्टर थ्योरम पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। देखो एक्सरसाइज 2.4 ऑलरेडी न्यू बुक्स में है, तो आप अगर पढ़ भी लोगे तो आपका कुछ घट नहीं जाएगा दोस्तों। और साथ ही साथ मैं आपको बताता हूं फैक्टर थ्योरम की जो पावर है वो ऐसी पावर है जो आपको 11th में अगर कभी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स या कभी भी हायर डिग्री पॉलिनोमियल्स मिल जाएं तो उसको आप फैक्टर थ्योरम से या जो अभी प्रोसेस सिखाऊंगा उससे आप तुरंत चुटकी भर में कर सकते हैं। बट एक चीज मैं बता दूं, इससे पहले वाले लेक्चर रिमाइंडर थ्योरम को जरूर विजिट कर लेना। अगर आपको नहीं मिलता है तो यहां आई टैब पे आपके पास सजेशन आ जाएगा, तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा क्योंकि फैक्टर थ्योरम बहुत हद तक उससे रिलेटेड है। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट फैक्टर थ्योरम। हम लोग रिमाइंडर थ्योरम में क्या बोलते थे कि कभी भी हमारे पास कोई दो पॉलिनोमियल होते थे px और gx, तो जब हम gx को जीरो से इक्वेट करते हैं और जो उसकी वैल्यू आती है उसको px में डालते हैं तो हमारे पास क्या आता है, रिमाइंडर। फैक्टर थ्योरम एग्जैक्टली सेम है दोस्तों, एकदम डिट्टो सेम लाइन है। बस वहां जो बात होती है कि फैक्टर में हमें अगर रिमाइंडर की वैल्यू जीरो मिल गई, ये जो वैल्यू है वो जीरो हो गई, तो क्या कहना है कि ये जनाब इसका फैक्टर है। ठीक है, कि अगर आपने निकाला रिमाइंडर और रिमाइंडर का वैल्यू जीरो आ गया तो बोलना कि वो फैक्टर है। एग्जांपल देता हूं समझने के लिए। मान लो मुझे कहा है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है, तो अगर मुझे ये फैक्टर कहा है या नहीं है, सबसे पहले तो मैं इसको ले लूंगा। इसके बारे में बताना है तो ये मेरा gx है। अब मैं इसको इक्वेट कर दूंगा जीरो के साथ, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, -2 आएगी। और फिर ये -2 को कहां अपलोड करना है या ये -2 को कहां एग्जैक्टली पुट करना है, उन दोनों पॉलिनोमियल्स में। तो चलो एक बार पुट करके देख लेते हैं। हमारा पहला पॉलिनोमियल क्या है, px लिख लो इस पॉलिनोमियल को। हमारी पहली पॉलिनोमियल है x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6। तो हमें क्या रखना है, ये x की वैल्यू यहां मतलब p ऑफ -2 निकालना है। तो अगर p ऑफ -2 हम निकाले तो यहां -2 का क्यूब प्लस 3 टाइम्स -2 का स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स -2 प्लस 6। कैलकुलेट करते ही -2 का ऑड पावर है तो माइनस साइन रहेगा और -2 की इवन पावर है तो माइनस साइन प्लस बन जाएगा। फिर यहां -10 प्लस का 6। अब देखो कैलकुलेशन प्रोसेस आप अपने से भी कर सकते हो और मेरी भी देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो सकता है मेरे आपके कैलकुलेशन स्टेप्स अलग हों बट हमारा रिजल्ट एक ही है दोस्तों, मकसद एक ही है कि जीरो आ जाएगा। आप जैसे ही इसको यहां पुट करोगे तो p ऑफ -2 की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। तो अगर p ऑफ -2 जीरो है तो क्या आप बोल सकते हो कि x+2, ये जो आदमी है x+2, ये क्या होगा, इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है। यहां ये बात सही बैठ रहा है कि ये फैक्टर है। अब एक बार चलो px के अलावा इस पॉलिनोमियल में चेक करते हैं। तो इस पॉलिनोमियल में हमें क्या दिया हुआ है कि हमारे पास एक दूसरा पॉलिनोमियल है, उसको मैं चलो gx नहीं hx के नाम से डालता हूं। ठीक है, कोई एक नई पॉलिनोमियल है hx। कंफ्यूज मत होना दोस्तों, जैसे px एक पॉलिनोमियल होता है उसी तरह मैंने एक पॉलिनोमियल hx बोल दिया है। कोई नया पॉलिनोमियल है जिसकी नाम 2x+4 है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है यहां पर h ऑफ x की जगह पे यही वैल्यू को डालो। मैं चेक कर रहा हूं कि ये फैक्टर है या नहीं है। तो 2 ऑफ -2 प्लस का 4, तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, -4 प्लस 4 कुल मिला के 0। तो p या h ऑफ -2 आ गया 0। सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस। अब हमने क्या किया कि दोनों एनालिसिस कर लिए, एक में 0 आ रहा है एक में 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो x+2 है वो इस पॉलिनोमियल का भी एक फैक्टर है और इस वाले पॉलिनोमियल का भी एक फैक्टर है। तो आप यही समझना कि आपको करना क्या है, आपका मेन मकसद सिर्फ इतना सा होना चाहिए कि सर अगर हमें gx को चेक करना है फैक्टर है या नहीं है, तो क्या करोगे, gx को इक्वेट करोगे 0 से। पुट वैल्यू ऑफ x इन px, आप इसको px में पुट करना।
अगर आपका वैल्यू जो है वो 0 आ गया तो आप बोलना कि वो फैक्टर है, यस इट इज अ फैक्टर। और अगर आपका वैल्यू कुछ नॉन जीरो आ गया, मतलब कि 3, 4, -5/6 कुछ भी आ गया, तो आप क्या बोलना कि ये नॉट अ फैक्टर है, ये फैक्टर तो नहीं है एटलीस्ट। तो फैक्टर कब बोलना है और कब नहीं बोलना है? रिमाइंडर की वैल्यू 0 आए तो फैक्टर, नहीं आई तो नॉट अ फैक्टर। चलो अब लोग चेक करते हैं, ये हमारे लिए एक और एग्जांपल रखा है कि आप बताइए इस क्वेश्चन में अगर ये इसका फैक्टर है, क्योंकि यहां लिखा है कि ये इसका फैक्टर ऑलरेडी है, तो आप बताइए मुझे k की वैल्यू क्या है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो मेरे भाई इसमें क्या करना है हमें कि गिवन बात क्या है, x + 1 इज अ फैक्टर, और अगर ये फैक्टर है तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 0। दिस इज द अल्टीमेट कॉन्सेप्ट कि हमें इसका रिमाइंडर 0 इक्वेट कर देना है। चलो करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, gx की वैल्यू, मतलब जिससे हम डिवाइड दे रहे हैं, हम इसको चेक कर रहे हैं ना, तो ये gx हुआ, तो x + 1 उसको करते हो इक्वेट 0 से, x की वैल्यू -1 आ गई। अब -1 जो आया है उसको कहां पुट करना है? p ऑफ x में, और px कितना है हमारे पास? 4x³ + 3x² -4x + k। अब हमें क्या करना है, ये x की वैल्यू -1 पटकनी है, तो p ऑफ -1 क्या आएगा? 4 × -1³ + 3 टाइम्स -1² -4 टाइम्स -1 + k। सॉल्यूशन कर लो। -1 की ऑड पावर माइनस जिंदा, -1 की इवन पावर माइनस मर गया, -1 की ऑड पावर माइनस जिंदा, लेकिन प्लस बना देगा, माइनस माइनस प्लस, और यहां पर प्लस का k। और जो इसका रिमाइंडर आएगा, क्योंकि यहां रिमाइंडर मुझे लिखना है, तो रिमाइंडर की वैल्यू सर आपने बोली है कितनी है? 0 है, तो रिमाइंडर को 0 से इक्वेट कर देना। ठीक है, अब सॉल्व कर लो। -4 से +4 कट गया, तो हमारे पास क्या बचा? 3 + k की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अब ये 3 को इधर शिफ्ट कर दो, तो k की वैल्यू कितनी आ गई? -3। दिस इज द फाइनल आंसर विथ अस। सो दैट्स इट। यही करना था आपको, k की वैल्यू बतानी थी कि कब वो इसका फैक्टर बन जाएगा। तो आपको यही करना है, फैक्टर बोला है रिमाइंडर 0 कर दो, चेक बोला है तो चेक करो रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ रही है। अब चलो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगा लेते हैं, तो इससे हमारा पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, मान लो यही क्वेश्चन आता है। सबसे पहले ये 2.4 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको चेक करना है कि इस पॉलिनोमियल इससे डिवाइड होने पे 0 दे रहा है या नहीं, या इसका फैक्टर ये है या नहीं है। तो अगर आपको इस भाई साहब के बारे में चेक करना है तो आप इसी को इक्वेट करो 0 से। तो सॉल्यूशन क्या आएगा? x + 1 को इक्वेट करो 0 से, तो x की वैल्यू क्या आएगी? -1, और ये वैल्यू को उठा के कहां रखना है? px में। चलो अब px लिख लो सभी लोग। px हमारे पास कितना है? x³ + x² + x + 1। याद रखना, उसको चेक करना है, तो ये px होगा, ये gx होगा। उल्टा मत कर देना दोस्तों, वरना तुम ही लोग बोलोगे सर इसके जीरोस कैसे निकाले अब डिग्री 3 के। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो क्या निकालना है? p ऑफ -1, तो यह आ जाएगा -1 का पावर 3 + -1² + -1 + 1। आंसर कितना आ रहा है? -1 + 1 -1 + 1। -1 + 1 इधर कैंसिल, -1 + 1 इधर कैंसिल, वैल्यू आ रही है 0। और अगर वैल्यू 0 आ रही है तो ये फैक्टर कहलाने के लायक है। तो क्या लिख सकते हो? x + 1 इज द फैक्टर ऑफ px। ये फैक्टर है, ये लिखना बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? ये इसके लिए चेक करना है कि ये x + 1 इसका फैक्टर है या नहीं। तो अगर हमें सेम सिचुएशन में x + 1 को ही चेक करना है, तो x + 1 को एक बार फिर से 0 से इक्वेट करो, x की वैल्यू -1। अब p ऑफ -1 निकालो, तो p ऑफ -1 क्या आएगा? अब चलो डायरेक्ट पुटिंग करते हैं। -1 की पावर 4 आएगी, फिर -1 का क्यूब आएगा, फिर -1 का स्क्वायर, और एक एक करके -1 की पावर्स घटती जा रही है। चलो ये आ गया 1,
-1 +1 -1 +1। आंसर कितना आ गया? +1 -1 मर गए, +1 -1 मर गए, आंसर आ गया फाइनल 1। और 1 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये फैक्टर नहीं है। आप ये बोल सकते हो कि ये जनाब इसका फैक्टर तो एटलीस्ट नहीं है, क्योंकि यहां पर वैल्यू 1 आ रही है। बट आपको क्या चाहिए था कि इस पे डिवाइड देने पे आंसर 0 आना चाहिए। सो आप क्या बोल सकते हो? x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। ये फैक्टर तो एटलीस्ट नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट आते हैं। इसके बारे में चेक करना है, सेम कॉन्सेप्ट। क्या करना है? x की वैल्यू -1 पुट करना है। चलो x की वैल्यू -1 पटको वहां पर, तो p ऑफ -1 क्या आएगा? -1 की पावर 4 प्लस 3 टाइम्स -1 की पावर 3 प्लस 3 टाइम्स -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। अब सॉल्व करते ही क्या आएगा? -1 प्लस 3 टाइम्स -1 प्लस 3 टाइम्स 1, इवन पावर है, -1 प्लस 1। तो आंसर कितना आएगा? -1 -3 प्लस 3 फिर माइनस का 1 प्लस का 1। अब जैसे ही इसको मैंने सॉल्व किया, -1 से +1 कट गया, -3 से +3 कट गया, फाइनल रिजल्ट -1 बचा। तो इसका मतलब P ऑफ -1 -1 और -1 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, तो क्या लिख सकते हो? x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। ये गिवन पॉलिनोमियल का वो एक फैक्टर नहीं है। तो चेकिंग बहुत आसान है दोस्तों, इतनी कोई टफ काम नहीं है। अच्छा, रूट वाले क्वेश्चंस आ गए। तो रूट वाले क्वेश्चंस में थोड़ी सी वैल्यू पुटिंग सावधानी से करना। मैं एक ही बात कहूंगा, जब 1 पुट करते हो तो उसकी पावर्स तो कुछ भी हो आपकी 1 आती है, बट जब -1 पुट करते हो तो -1 की इवन पावर +1 देगी और -1 की ऑड पावर -1 देगी। इस बात को याद रखना, ठीक है। चलो सॉल्यूशन करते हैं। तो हमें क्या करना है? x की वैल्यू -1, तो p ऑफ -1 क्या आएगा? यहां पर -1 रखो, तो इसका मतलब -1 का क्यूब प्लस नहीं, प्लस नहीं है, माइनस है गिवन क्वेश्चन में, तो -1 का स्क्वायर यहां रखा वैल्यू को, फिर एक आगे का माइनस, फिर 2 + √2 और आगे में जो x है उसके जगह -1 और फिर प्लस का √2। अब इसको सॉल्व करते हैं। चलो, -1 की ऑड पावर -1, इवन पावर +1, माइनस माइनस मत कर देना, पहले इसको खोल लेना। ये कितना है? +1 और +1 माइनस के साथ -1 आ रहा है। फिर -1 इंटू -2, -1 इंटू +2 -2 और -1 इंटू +2 -√2, फिर यहां आएगा प्लस का √2। अब सॉल्व करो, -1 -2, फिर ये माइनस माइनस +2, फिर ये माइनस माइनस +√2 और ये आ रहा है +√2। तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है? -2 + 2 कैंसल, आंसर आ रहा है 2√2। सो दिस इज द फाइनल। तो P ऑफ -1 कितना आ गया? माइनस का 2√2। तो माइनस का अगर 2√2 है तो हम क्या बोल सकते हैं? x + 1 इज नॉट अ फैक्टर, क्योंकि फिर से हमारे पास एक 0 नहीं आया है। ठीक है, तो ये हो गया कि हमने 4 क्वेश्चंस निपटा दिए, हमें पता चल गया कौन सा फैक्टर है, नहीं है। तो आपको यहां कुछ नहीं करना है, बस -1 को ध्यान से रखते जाना दोस्तों। ध्यान से रखते जाओगे तो कभी गड़बड़ नहीं होगा। देखो -1 -1 -2 आ गया, फिर 2 + √2, यहां -1 आएगा, तो माइनस को पहले इससे मल्टीप्लाई किया, -2 और माइनस प्लस माइनस कर दिया, और पीछे एक और माइनस था ना, तो पीछे का एक और माइनस यहां चुपचाप नीचे उतर जाएगा हमारे पास। तो +2 + √2 आ जाएगा और फिर यहां पर आगे की एक √2 आपके साथ कंटिन्यूड है। सो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि कब वो फैक्टर है, कब वो नहीं है। नेक्स्ट क्या है? यूजिंग द फैक्टर थ्योरम चेक वेदर द फॉलोइंग केसेस। तो ये भी क्या है, आप लोगों के लिए एक सिंपल क्वेश्चन है। आप लोगों को क्या करना है? चेक करना है कि ये फैक्टर है या नहीं है। तो चलो चेक करना है, तो क्या करना है? सेम जो गिवन पॉलिनोमियल है, अब वो बार बार चेंज होंगे, अलग होंगे। तो सबसे पहले जो gx दिया हुआ है उसको इक्वेट करो 0 के साथ।
सेम सिचुएशन सर, ये तो बोला वही क्वेश्चन ही है। तो x की वैल्यू क्या बोली है -1। अब ये वैल्यू कहां रखोगे, यहां पर। तो p ऑफ -1 क्या आएगा, यहां पर रखना है -1। तो आएगा 2 ऑफ -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 ऑफ -1 माइनस का 1। अब सॉल्व करो, 2 इंटू ये हो जाएगा -1, फिर प्लस -1 का स्क्वायर 1, -2 इंटू -1 +2, और यहां आ जाएगा माइनस का 1। अब सॉल्व करते ही कितना आ रहा है देखो, 2 माइनस में प्लस में 1 प्लस में 2 माइनस में 1, -2 +2 काट दिया, +1 -1 काट दिया, आंसर कितना आ गया फाइनली 0। तो p ऑफ -1 की वैल्यू कितनी आ गई 0। और जब हमें 0 मिल जाए तो हमें क्या बोलना है कि gx px का क्या होगा, फैक्टर होगा। तो gx इज द फैक्टर ऑफ px। ठीक है, नेक्स्ट सिचुएशन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये पॉलिनोमियल दी हुई है और gx को बदल के इन्होंने x+1 की जगह x+2 कर दिया। तो इन्हें क्या लगता है, हमें x+2 को 0 नहीं करने आता है, ऐसा थोड़ी है। सबसे पहले x+2 को 0 से इक्वेट करो, क्योंकि उसी के बारे में चेक करना है। -2 आ गया वैल्यू, और फिर ये -2 को कहां रखोगे, आप इस पॉलिनोमियल में रखोगे। तो p ऑफ -2 कितनी आएगी, देखो -2 का क्यूब प्लस 3 टाइम्स -2 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स माइनस का 2 प्लस 1। तो आंसर कितना आता हुआ दिख रहा है, -8, फिर -2 का स्क्वायर +4, तो +3 इंटू 4 होगा, फिर 3 इंटू -2 माइनस, चलो लिख देता हूं एक बार, -3 इंटू 2 और +6, ये आ गया -8 +12 -6 +1। तो फाइनल कैलकुलेशन क्या बैठ रहा है देखो, -8 -6 -14, 12 और 1 13, -14 + 13 -1। इसका मतलब p ऑफ -2 कितना आ गया, -1। और p ऑफ -2 अगर -1 है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। ये आपका फैक्टर तो नहीं है एटलीस्ट। तो फैक्टर कहने के लिए क्या करना है, वही काम, चेक करो वैल्यू डाल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ, इसके बारे में चेक करना है, फटाफट करो यार। सॉल्यूशन में क्या आएगा, x - 3 को इक्वेट करो 0 के साथ, तो x की वैल्यू 3, और जैसे x की वैल्यू 3 आई तो p ऑफ 3 पटको, तो कितना आएगा 3 का क्यूब -4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस का 6। सॉल्व करते ही ये 27 माइनस का 4 इंटू 9 प्लस का 3 प्लस का 6, तो 27 माइनस का 36 प्लस का 9। अब 27 और 9 कितना हो गया 36, और बीच में कौन था 36, 36 से 36 हो गए कैंसल, 0 आ गया। तो p ऑफ प्लस का 3 का वैल्यू 0 है, और 0 है तो फैक्टर है। सो x - 3 इज अ फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर। मतलब कि तुम्हें बोल दिया है कि वो फैक्टर है, इसको एकदम अंडरलाइन मान के चलना कि हमने ये बात पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कि ये बनाम इसका फैक्टर दिया हुआ है हर केस में। तो तुम्हें ये नहीं चिंता करनी है कि क्या वैल्यू आ रही है क्या नहीं, तुमको पता है कि रिमाइंडर का वैल्यू कितना आएगा 0, तो रिमाइंडर का वैल्यू 0 पटक देना। तो इसका मतलब, अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या करना है, x - 1 को फैक्टर बोला है, तो इसका मतलब सर gx हमारा x - 1 है। और फिर सर क्या करते हैं, इसको इक्वेट कर देते हैं 0 के साथ, तो x की वैल्यू क्या आ जाती है प्लस का 1, और जो +1 आता है उसको यहां पटकते हैं, तो p ऑफ 1 निकालना है हमें। तो p ऑफ 1 क्या आएगा, इसमें 1 पुट करो सब जगह, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k। अब देखो LHS तरफ क्या आता है हमेशा, रिमाइंडर। एक्चुअली में यहां मैं लिखने वाला हूं क्या, रिमाइंडर, क्योंकि मैं वैल्यू 0 करके रिमाइंडर ही निकालता हूं, और फैक्टर लिखा है तो रिमाइंडर कितना आएगा 0।
तो फैक्टर लिखा है तो रिमाइंडर को जीरो कर देना। ये 1 + 1 + k हो गया, k की वैल्यू इधर जाते ही 2 + k = 0, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, -2। दिस इज द फाइनल आंसर विद अस। तो इसमें क्या करना है, इसमें खाली एक सी बात याद रखनी है कि फैक्टर बोला है तो रिमाइंडर को क्या कर देना, 0। चलो एक और क्वेश्चन करके दिखाओ। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ये वाला है, इसको करके दिखाओ। सेम सिचुएशन, किसको फैक्टर चेक करना है, इसी जनाब को, x-1 को ही फैक्टर चेक करना है या नहीं। तो क्या करोगे, वही पुराना काम, x-1 = 0 करोगे, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, और जो x की वैल्यू आएगी उसको आप कहां रखोगे, p ऑफ x में। तो आंसर कितना आएगा, 2 × 1 का स्क्वायर प्लस k × 1 प्लस का √2। अब p ऑफ 1 कितना आ रहा है यहां से, 2 + k × 1 k ही होता है, और ये √2। तो आंसर कितना आ गया। अब p ऑफ 1 मुझे पता है कि आंसर कितना आएगा, 0, क्योंकि रिमाइंडर यहां पर 0 होगा फैक्टर होने की वजह से। तो यहां पर कितना आ रहा है, 2 + √2 प्लस के। आगे पीछे लिखने से कुछ नहीं होता यार, आगे पीछे लिखने से कुछ नहीं होता। अब दोनों को इधर भेज दो, तो k की वैल्यू क्या आएगी, -2 - √2। और बच्चे लोगों को कॉमन डाउट क्या होता है, सर पीछे बुक में आंसर ही नहीं दिया हुआ था, पीछे बुक में थोड़ा डिफरेंट आंसर था। तो देखो k की वैल्यू क्या आई है, -2 - √2। तो मैं आपसे कहता हूं कि इन दोनों में कॉमन कौन सी साइन है, माइनस वाली कॉमन साइन है, तो माइनस को कॉमन ले लो। तो क्या आएगा यहां पर 2, मुझे यहां नेगेटिव बनाने के लिए एक पॉजिटिव जोड़ना पड़ेगा, तो प्लस का √2। दिस इज द फाइनल आंसर विथ अस। तो आपको अगर ये नहीं पता चलता है कि बुक से आंसर मैच करने नहीं, तो कुछ तिगड़म होते हैं, कुछ 2-3 साइंस पलट देंगे वो लोग, साइन पलट के बोलेंगे कि ये आंसर है। तो तुम्हें नहीं डरना है, तुम्हें चेक करना है कि कहीं प्लस माइनस मिसिंग है, कहीं प्लस माइनस कॉमन है, कहीं कोई नंबर कॉमन है, कहीं कुछ और कॉमन है। तो उससे तुम्हारा बुक का आंसर हो सकता है मैच ना करे, बट कॉन्सेप्ट को याद रखना। फैक्टर बोलेगा, रिमाइंडर 0 कर देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, उसी का ये एक और फैक्टर चेक करना है, √2 आ रहा है इसमें, मिडिल में √2 है, तो √2 के साथ कैसे खेलना है, देखो सबसे पहले सॉल्यूशन में हमें कितना बताना है, x-1 = 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1। और जैसे ही हमने x की वैल्यू 1 लाई, तो हमें क्या निकालना है, p ऑफ 1। तो p ऑफ 1 कितना आएगा, k × 1 का स्क्वायर माइनस √2 × 1 + 1। तो p ऑफ 1 रिमाइंडर है तो 0, तो यहां आ जाएगा k माइनस का √2 प्लस का 1। अब ये -√2 को इधर भेजो, तो -√2 इधर आके +√2, और ये 1 इधर आके क्या हो जाएगा, +1 इधर आके -1 हो जाएगा, और ये वैल्यू आ जाएगी इधर k की आंसर। तो फाइनल k का आंसर क्या है, -√2 इधर आके +√2 हो गया, सॉरी यहां माइनस लिख दिया, +√2 हो गया, और +1 इधर आके -1 हो गया। तो k की वैल्यू क्या आ गई, √2 - 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें इसके बारे में चेक कर, अब दो जगह के आ गया भाई। पहला x² कोएफिशिएंट में भी k है, और अगला कांस्टेंट टर्म में भी k है। तो कांस्टेंट टर्म में k है तो कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेना है। क्या करना है, फिर से x-1 = 0, जो हमें कहा गया है मास्टर के द्वारा, उसको एकदम प्रेम से निभाना है दोस्तों। p ऑफ 1 कितना आएगा, पुट कर दो, टेंशन नहीं लेना है। k × 1 का स्क्वायर माइनस 3 × 1 प्लस का आ जाएगा k, रिमाइंडर की वैल्यू 0, यहां आ जाएगा k - 3 प्लस k। तो k प्लस k कितना मिला के बन जाएगा, 2k माइनस का 3 = 0। अब 3 को इधर भेजो, तो 2k का वैल्यू क्या आएगा, 3 इधर आते ही 3। अब ये k के साथ वाले को नीचे भेजो, तो 3/2 आ जाएगा k का वैल्यू। दिस इज द फाइनल आंसर। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अगर k कहीं भी मौजूद हो, आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि फैक्टर माने gx0 डाल दो, ठीक है।
चलो अब आता है हमारा सेकंड पार्ट ऑफ द लेक्चर। दिस इज द सेकंड सेगमेंट और ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज इस चीज को ध्यान से पढ़िए, स्प्लिट द मिडिल टर्म। आपका ये जो टॉपिक है वो क्लास 10th के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे बहुत सारे फैक्टराइजेशंस में ये टॉपिक बहुत ज्यादा चलता है कि कभी भी स्प्लिट द मिडिल टर्म का सिचुएशंस बन जाता है। तो उसके लिए आज जो टेक्निक सिखाऊंगा, या आप अगर पहली बार सीख रहे हैं तो प्लीज नोट डाउन करेगा अपने कॉपीज में क्या टेक्निक मैं यूज करूंगा और कैसे उसी टेक्निक को एडवांस में यूज करूंगा। तुरंत चुटकियों भर में आंसर आ जाएगा, फैक्टराइज हो जाएगा। बहुत सारे शॉर्टकट्स भी होते हैं, वो भी बताऊंगा। तो देखो स्प्लिट द मिडिल टर्म में क्या किया जाता है, आपको यहां चेक करना रहता है कि आपका कोई भी दो नंबर, आपको वो दो मैजिकल नंबर्स निकालने हैं जिनका सम आए कितना, मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट, जो x को छोड़ के जो भी कुछ लिखा हो आप उसको लिख देना, और वही आपका मल्टीप्लीकेशन उन्हीं दोनों नंबर का आपको चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट, जो x स्क्वायर के पीछे और 1 के पीछे लिखा रहे उन दोनों का प्रोडक्ट। तो आपको यहां लाना है 18। तो अब आपका 18 और 9 कैसे आएगा, आपको वो दो मैजिकल नंबर सोचने। और कभी कभी क्या होता है कि ये मैजिकल नंबर्स या तो किसी के दिमाग में बहुत तेज आ जाते हैं, अगर आपको नंबर की नॉलेज बहुत समझदार हो तो आप तुरंत नंबर निकाल सकते हो। लेकिन मैं कहता हूं अगर नहीं है, मान लो एकदम ही बेसिक से सीख रहे हो, तो आपको जो भी नंबर प्रोडक्ट में लाना रहता है ना, आप उसको प्राइम फैक्टराइज कर देना, आपका चुटकियों में आंसर जो है आ जाएगा। तो मैंने यहां किया प्राइम फैक्टराइज और मुझे क्या दिख रहा है कि ये आ रहा है। अब मुझे इन्हीं में से कोई वो मैजिकल नंबर्स होंगे। तो मैजिकल नंबर्स के लिए मैं क्या करता हूं, अगर आपको कोई बहुत डाउट होता है तो आप एक काम क्या कर सकते हो, पहली नंबर को चूज करो और बाकी दोनों को एक बार चूज करो, मतलब कि 3 इंटू 3 को एक बार अलग लो। तो क्या हमें 2 और 9 से 18 मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। बट क्या 2 और 9 के कुछ सम करने से हमें 9 मिल जाएगा? नहीं। आप देखोगे तो 2 और 9 ऐड होके 11 दे रहे हैं, और वही 2 और 9 सब्सट्रैक्ट होके 7 दे रहे हैं, वो भी नेगेटिव में। तो आपको यह समझना है कि वही दो नंबर्स होने चाहिए। तो मेरा इसका मतलब ये टेक्नोलॉजी तो गलत हो गया कि आपको ये चीज तो यूज ही नहीं करना चाहिए था। अब आओ इसमें कि अगर मैं 2 को ना लूं, अब मैं कोई दो नंबर्स को एक साथ लेता हूं, मतलब कि 2 और 3 को एक साथ लो और इसको मल्टीप्लाई करो 3 के साथ। अब 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा दोस्तों? 6, और 6 इंटू 3 कितना दे देगा मुझे? 18। 6 और 3 के सम कितने होते हैं हमारे पास? 9। तो इसका मतलब 6 3 जोड़ के 9 आ रहा है, और वही दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 18 आ रहा है। तो आपको यह सोचना रहता है कि वो दो मैजिकल नंबर्स क्या हैं। ऑर्डरिंग करो, पहला लो दो छोड़ो, नहीं आ रहा है पहला दो लो लास्ट छोड़ो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको स्प्लिट कर लेते हैं यार। स्प्लिट कैसे करना है, ये नंबर मुझे लिखना है 6 और 3 में। अब मैं पहले इस पॉलिनोमियल को लिखूंगा x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। फिर क्या करना है, इसी पॉलिनोमियल की जो मिडिल टर्म है उसको आपको स्प्लिट करना है, एक बार 6 में एक बार 3 में। लेकिन सर यहां x है तो यहां पर भी x, यहां पर भी x, और बीच में क्या लगा दोगे? प्लस का साइन, क्योंकि आपका यहां प्लस है। अब यहां आगे वाला प्लस 18 लिख देना और यहां वाला एक्स स्क्वायर लिख देना। तो एक चीज याद रखना, ये पूरा ऑर्डर में आपको सिर्फ मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, लास्ट टर्म को मत लिख देना 6 इंटू 3, आपको उसको एज इट इज छोड़ना है। अब उसके बाद क्या किया जाता है, दो दो के पेयर्स बनाओ, इसमें दो के पेयर्स बनाओ और इसमें भी दो के पेयर्स बनाओ। तो आपका इन दोनों में क्या कॉमन पार्ट है? कॉमन क्या आ रहा है दोनों में? कौन सी वेरिएबल कॉमन है? x कॉमन है, तो x प्लस 6 आएगा। और यहां पर कौन कॉमन है? 3 कॉमन है, तो आएगा x प्लस 6। अब जो पार्ट आपका कॉमन बन गया है, ये x प्लस 6, ये x प्लस 6, उसको एक बार लिख दो। और जो पार्ट आपका बचा हुआ है, बचा हुआ मतलब ये वाला पार्ट, देखो यहां मेरे पास 3 बचा हुआ है, यहां मेरे पास x बचा हुआ है, तो इसको आप यहां लिख दो दूसरी ब्रैकेट x प्लस 3। साइन का बहुत ध्यान रखना, प्लस 3 है तो प्लस 3 लगाना। तो आपके दो ब्रैकेट्स बन गए। इसका मतलब अगर आप इसका फाइनल आंसर लिखेंगे तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। वो फैक्टराइज या फैक्टराइज करके कंप्रेस्ड फॉर्म में ऐसा है, x प्लस 6 मल्टीप्लाइड ओवर x प्लस 3। सो दिस इज कॉल्ड द आइडिया ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। चलो अब इसमें आ जाओ, 5 और 24 लाना है। फिर से मैं क्या करता हूं, 24 को प्राइम फैक्टराइज। अब देखो सम जोड़ने से कितना लाना है, x के पीछे जो भी है 5,
और प्रोडक्ट जोड़ने से कितना लाना है, जो यहां लिखा हुआ हो और जो यहां लिखा हुआ हो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, मतलब कि -24 इंटू 1 मेरे पास आ रहा है -24। अब मुझे नेगेटिव से कोई लेना देना नहीं है, नेगेटिव तो मेरे नंबर्स की गेम है, मुझे सिर्फ 24 से लेना देना है, तो मैं 24 को सिर्फ प्राइम फैक्टराइज करूंगा। तो देखो 2 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहां बन गया 3 1। तो मेरा ये पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब मुझे इन्हीं में से दो नंबर्स को चूज करना है जिनका सम मुझे 5 मिल जाए और मल्टीप्लीकेशन मेरे को 24 मिल जाए। तो देखो मेरे को तो नंबर्स दिख चुके हैं, अगर मैं पहला नंबर लूं और बाकी सबको ले लूं 2 2 4 3 12, तो 12 और 2 24 दे देंगे, 12 और 2 क्या कभी मेरे को 5 दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। इसका मतलब 12 2 तो नहीं होने वाले हैं। अब दो नंबर ले लो, पहले के दो ले लो 4 और आखिरी के दो ले लो 6। क्या हमें 6 4 कभी मिला के 5 दे पाएगा, नहीं दे पा रहा है सर, इसमें भी दिक्कत हो रहा है। तो अब एक काम करो, इन तीनों को ले लो, मतलब कि इस तीनों पार्ट को ले लो और लास्ट में इस वाले पार्ट को ले लो 3 को। तो अब देखो क्या हमें 2 2 4 2 8 8 और 3 क्या हमें 5 दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं। 8 में 3 घटाओगे 5 आएगा दोस्तों, और 8 में 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आएगा। तो इसका मतलब हमें इसको क्या लिखना है, 8 और 3, और इसको भी क्या लिखना है 8 और 3, लेकिन स्प्लिट में नहीं लिखेंगे। लेकिन एक बात सोचो, तुम्हारे यहां नेगेटिव है और तुम्हें नंबर में पॉजिटिव चाहिए, नंबर में पॉजिटिव है, तो बड़े वाले नंबर को पॉजिटिव में रखना और छोटे वाले नंबर को नेगेटिव में रखना। इससे क्या होगा, तुम्हारा आंसर कभी गलत नहीं होगा। तो आप समझ चुके हैं कि मुझे क्या करना है, x² प्लस 5x माइनस 24। 5x को तुम क्या लिख सकते हो, प्लस का 8x माइनस का 3x और माइनस 24। अब जैसे ही मैंने ये किया x², अब मुझे क्या है, इन दोनों में कॉमन देखना है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो आएगा x प्लस 8। और इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो माइनस माइनस दोनों बार आ रहा है, तो इसका मतलब माइनस कॉमन है और माइनस में भी 3 कॉमन है, तो आएगा x प्लस 8। आप चाहो तो क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, माइनस कॉमन लेके माइनस प्लस माइनस चढ़ा के। तो आपका दो ब्रैकेट्स क्या बन रहा है फिर से यहां पर, ये एक ब्रैकेट बन रहा है x प्लस 8 और दूसरी ब्रैकेट क्या बन रही है, x और -3। तो ये हो गए हमारे दो फाइनल आंसर्स। तो इस तरह से हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट विद अस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एनसीईआरटी क्वेश्चंस। एनसीईआरटी में या एक और एग्जांपल है हमारे पास, एक और एग्जांपल और फिर एनसीईआरटी आ जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको भी निपटा देते हैं फटाफट। हमें क्या लाना है, पहले जोड़ करके प्लस का या माइनस का 4 लाना है और मल्टीप्लाई करके नेगेटिव का 21, क्योंकि देखो -21 और 1 -21 बन रहा है। अब नेगेटिव को गोली मारो, 21 को प्राइम फैक्टराइज करो, 3 से 7 और 7 से 1, और 7 और 3 का डिफरेंस वैसे भी 4 ही होता है, तो 7 3 है, सिंपल नंबर्स तो वैसे ही आ गए। तो x² माइनस का 4x माइनस 21। अब -4 को क्या लिख सकते हो आप, -7 प्लस 3, लेकिन x जोड़ना मत भूलना। -7 क्यों रखा, ताकि बड़ा वाला नंबर नेगेटिव आए। पिछले बार क्या किया था, पिछले बार देखो यहां पर पॉजिटिव रखा था ताकि बड़ा वाला नंबर के पीछे पॉजिटिव आए। इस बार नेगेटिव लाना है तो बड़े वाले नंबर को नेगेटिव किया है, तो x² और यहां माइनस का 21। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन, x -7, और इसमें क्या है 3 कॉमन, x -7। तो फाइनल आंसर क्या बन गया, एक ये ब्रैकेट होता है x प्लस 3 और दूसरा ब्रैकेट क्या होता है, ये वाला x -7 जो सेम होता है x -7। सो दिस इज द फाइनल आंसर विद अस। तो इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, या स्प्लिट द मिनिटम बहुत हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। प्राइम फैक्टराइज करो, नंबर्स निकालो, डाल दो। चलो अब इसमें आ जाओ, 12x², 7x और 1 में। तो इसमें हमें क्या करना है, फिर से स्प्लिट करना है। तो दो नंबर्स का सम कितना आना चाहिए, -7 आना चाहिए, और वही दो नंबर्स का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 1 और 12 का प्रोडक्ट, इसका मतलब 12। अब 12 को प्राइम फैक्टराइज करोगे, 2 6 2 3 3 1, देखो इन दोनों से 4 मिल गया, इससे 3 मिल गया, तो आपका आंसर क्या आएगा, 4 और 3। और वैसे भी दोनों का डिफरेंस या फिर दोनों का नेगेटिव्स लेके ऐड करोगे तो 7 आएगा। और वही आप -4 इंटू -3 करोगे तो प्लस का 12 आएगा, लेकिन -4 प्लस -3 करोगे तो कितना आएगा, -7 आएगा। तो देखो कभी नेगेटिव्स लेना है, कभी पॉजिटिव्स लेना है, साइन की चर्चा क्वेश्चन में होती है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन रहा है, 12x²
7x को आप लिख सकते हो माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस 1। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? 4x कॉमन आएगा तो आएगा 3x माइनस 1। लेकिन सर यहां तो माइनस 3x प्लस 1 है, एकदम उल्टा है। तो उल्टा है तो भाई माइनस 1 कॉमन ले लेना यार। माइनस 1 कॉमन लेते ही तेरा माइनस में आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस दे देगा आपको। तो ये एक ब्रैकेट हो गया 4x माइनस 1, और दूसरा ब्रैकेट क्या हो गया मेरे पास? 3x माइनस 1। दिस इज द फाइनल आंसर विथ अस। तो ये हो गया हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, इसमें हमें क्या करना है? सॉल्यूशन इसका सेम जोड़ करके कितना लाना है? x के पीछे जो भी लिखा हो 7, और मल्टीप्लाई करके कितना लाना है? जो यहां और यहां हो, मतलब कि इन दोनों का इंटू, इंटू 2 नहीं इंटू, तो मतलब 2 इंटू 3, 6 लाना है और 7 लाना है। अब 6 और 7 तो यार किसी बच्चे को भी चमक जाएगा, किसी गधे को भी चमक जाएगा। 6 और 7 कैसे आ सकता है सर, आप ही बताओ। 6 1 जा 6, और 6 में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 7। तो 6 1 जा 6 करने की जरूरत है, काहे को प्राइम फैक्टराइजेशन टेबल बनाना, ऐसे ही बन जा रहा है ये सवाल। तो आप क्या कर सकते हो? 2x स्क्वायर इस 7x को लिख दो 6x प्लस 1x, और फिर यहां लिख दो 3। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? 2x कॉमन, x प्लस 3 प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है दोस्तों, क्योंकि 1 और 3 में कुछ कॉमन नहीं है, वेरिएबल भी कॉमन नहीं है। तो जब कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 को कॉमन ले लेना। तो 1 को कॉमन लेते ही आएगा x प्लस 3, सेम ब्रैकेट को उतार देना। तो आपका ये ब्रैकेट सेम बन गया 2x प्लस 1, और आपका ये ब्रैकेट सेम बन गया x प्लस 3। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर विथ अस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द न्यू क्वेश्चन। हमारे पास है ये, अच्छा एक नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव वाला फिर से आया। देखो फिर से फोकस करना है इसको। सॉल्यूशन कैसे करूंगा? सबसे पहले मुझे दो नंबर सोचने हैं जिनका सम x के पीछे वाला 5 हो, और जिनका प्रोडक्ट इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो। तो मल्टीप्लीकेशन करते ही कितना आ रहा है? 6 और -6, मतलब कि माइनस का 36। अब माइनस को गोली मारो, 36 को प्राइम फैक्टराइज करो फटाफट। तो 2 18, 2 9, 3 3 3 1। अब मेरे पास कितना आ रहा है? ये दोनों क्लब करने से 4, ये दोनों क्लब करने से 9। क्या 9 इंटू 4 मेरे को 36 देगा? हाँ। क्या 9 में से 4 घटाते ही मेरे को 5 आएगा? हाँ। 9 और 4 ही मुझे सिलेक्ट करने थे, मैंने देख लिया कि पहले 2 के पेयर से 4 आ रहे हैं, दूसरे 3 के पेयर से 9 आ रहे हैं। तो 9 4 से 36, और 9 में से 4 जाएगा तो 5 आएगा। तो ये नंबर की नॉलेज है, आप लोगों को भी आ जाएगी, टेंशन लेने वाली बात नहीं है दोस्तों। तो पहले तो क्वाड्रेटिक को लिखो, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। 5x को ऐसे स्प्लिट करोगे 9x और 4x में, लेकिन सर यहां प्लस रखना है, तो बड़े वाले नंबर के पीछे प्लस रखो और छोटे वाले नंबर के पीछे माइनस। यहां आ गया -6, यहां आ गया 6x स्क्वायर। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? 3x कॉमन है, तो यहां बचेगा 2x प्लस 3, और यहां क्या कॉमन है? -2 कॉमन है, तो बचेगा 2x प्लस का 3। क्यों? माइनस प्लस माइनस देगा, और 2 3 6 देगा। तो अपने आप आपका जो सेकंड ब्रैकेट है वो बन जाता है। ये हो गया एक ब्रैकेट 3x माइनस 2, और दूसरा ब्रैकेट हो गया 2x माइनस 3। दीज आर द 2 ब्रैकेट्स विद अस। चलो ये भी क्वेश्चन निपट गया यार, चुटकी में हो जाते हैं सॉल्व, कोई टफ नहीं होता है ये सब। अब आता है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। लास्ट हम लोग का ये प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो हमें क्या करना है? इसमें भी स्प्लिट द मिडिल टर्म। a प्लस बी का वैल्यू x के पीछे वाला, ए बी का वैल्यू इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब कि 3 और -4 का, तो कितना आएगा दोस्तों? माइनस का 12 आएगा। अब 12 को प्राइम फैक्टराइज कर लो अगर नहीं समझ में आता है तो। 6 आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया। अब क्या करना है? 2 से तो बनेगा नहीं, क्योंकि 6 और 2 मेरे को कभी भी 1 नहीं दे पाएंगे। तो आप सोचो पहले 2 को ले लेना, 2 और 2 क्या दे देगा? 4। ये कितना दे देगा? 3। अब 4 में 3 घटाओगे तो क्या आएगा? 1। लेकिन 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 आपको लाना है -1। आपको अगर -1 लाना है तो आप ये समझ जाओ कि मुझे माइनस का 4 और प्लस का 3 ले लेना है, तो मेरा कितना आ जाएगा? -1। समझ में आया मैंने क्या किया? मैंने देखा कि कौन से दो नंबर्स के डिफरेंस 1 बन रहे हैं। अब मुझे साइन की चर्चा करनी है, तो साइन की चर्चा तो मैं अपने आप भी तो नंबर पलट सकता हूं कि -4 और 3 हो सकता है, और चेक भी करोगे ना तो -4 इंटू 3 कितना आएगा? -12। वही दोनों नंबर्स का देखो प्रोडक्ट किया है, तो आपका आ भी रहा है -12। तो एक तरह से आपके लिए हेल्प है। तो अब हमें क्या करना है? इसको लिख दो 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4। अब
ये माइनस के एक्स को क्या लिख सकते हो तुम, माइनस का 4x और फिर प्लस का 3x और आगे -4। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है तो आएगा 3x - 4, और इन दोनों में क्या कॉमन है, +1 कॉमन है तो आएगा 3x - 4। अब हमारे पास क्या सिचुएशन है, ये 3x - 4 है, ये 3x - 4 है, तो ये हो जाएगा 3x - 4, और ये x है, ये 1 है, तो x + 1 आ जाएगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर विथ अस। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा आंसर खत्म। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप लोगों को स्प्लिट द मिडिल टर्म समझ में आ चुका होगा। स्प्लिट में क्या करना रहता है, सेम, जो बीच का आ रहा है वो a + b, जो साइड के आ रहे हैं वो प्रोडक्ट्स में ले लेना है। आप लोगों ने इतने क्वेश्चंस किए यार, इतने क्वेश्चंस के बाद तो आपको समझ ही चुके होंगे कि कब प्लस, कब माइनस, कब कितना एक्सपीरियंस लेना है, कहां लेना है। और कुछ अच्छे सवाल हैं एनसीईआरटी में जो लास्ट में मिलेंगे, एक्सरसाइज 2.5 के लास्ट में मिलेंगे। इतने गजब धांसू सवाल है, इतनी गजब से आपकी ये फैक्टराइजेशन वाली टेक्निक को सॉल्व करेंगे कि आप उनको जरूर देखिएगा। बट अभी के लिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हमें क्या करना है, हमें सीखना है हाउ टू फैक्टराइज क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। और ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की फैक्टराइजेशन टेक्निक है ये थोड़ी सी लंबी है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो इसलिए एकदम अपने साइड से डिस्ट्रैक्शंस को हटाओ, पूरा ध्यान अब बोर्ड पर लगाना। जो भी काम करूंगा, जो भी स्टेप्स बोलता जाऊंगा वो सुनते जाना, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने का एक बहुत ही मस्त मेथड होता है, बहुत लंबा भी होता है, लेकिन एक जगह जहां जहां मैं बोलूंगा वहां स्टॉप करते जाना दोस्तों। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस पूरे इक्वेशन में आपको इसको फैक्टराइज करना है। 3 ब्रैकेट्स आने वाले हैं, तो 3 ब्रैकेट डालने के लिए आपको या तो x का वैल्यू क्या पुट करना है, 1, या तो आपको x का वैल्यू -1 पुट करना है। जहां पर भी x की वैल्यू 1 और -1 की, अगर मेरा वैल्यू 0 आ गया वहां पर कर देना है स्टॉप। सुना मैंने क्या कहा, जैसे ही मुझे 1 की वैल्यू यहां डालनी है, -1 भी यहां डालूंगा, जिस वैल्यू पर आंसर 0 आएगा आपको क्या कर देना है, स्टॉप। चलो चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो यहां पर डालो, तो ये इस वैल्यू में 1 डालो, तो 1 का क्यूब -3 × 1 का स्क्वायर -9 × -1, या 1 डालना ना, सॉरी, 1 - का 5। अब चेक करो ये कितना आ रहा है, 1 -3 -9 -5, तो मुझे कितना मिल रहा है यहां पर, -2 मिल रहा है, और फिर यहां -14 मिल रहा है। तो -2 -14 मेरे को -16 दे रहा है। -16 हमको नहीं लगता है कि कभी मेरे पास ये बनेगा 0 के बराबर। इसका मतलब x का वैल्यू 1 डालने से कोई काम नहीं बनेगा। अब x की वैल्यू -1 डालो, तो -1 डालने पे क्या आएगा, देखो, -1 का क्यूब -3 × यहां x के जगह पर -1 का स्क्वायर आएगा, फिर यहां -9 × -1 -5। अब चलो इसको कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से करना। -1 की इवन पावर है तो +1, और 3 × 1 आ जाएगा ये, फिर माइनस माइनस प्लस, और यहां पर 5, तो ये कितना बन गया, -1 -3 माइनस का 4, 9 और 4 मिला के प्लस का 4, माइनस और 4 और प्लस और 4 क्या दे देंगे, 0। तो जिस वैल्यू पे आपकी 0 आई है आपको उस वैल्यू को सिलेक्ट करना है। तो आप इसको हटा दो, ये पूरे चीज आपकी काम की नहीं है। तो आप यहां से क्या लिख सकते हो, x = -1 satisfies इक्वेशन। x = -1 क्या करता है, सेटिस्फाई करता है इक्वेशन को। तो आप ये -1 को इधर ले आओ, तो x + 1 क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। एकदम रिवर्स प्रोसेस है दोस्तों। अगर हमें कोई बोलता कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं चेक करो, तो आप उसको यहां पर इक्वेट करते ना, बट वही मैंने उल्टा लगाया है। मैंने चेक किया, -1 सेटिस्फाई किया, तो x + 1 इसका फैक्टर होगा, और x + 1 अगर इसका फैक्टर है तो हम बाकी 2 फैक्टर्स को निकालने के लिए क्या करेंगे, लॉन्ग डिवाइड। अब प्रोसेस क्या होता है यहां पर कि डिवाइड px बाय फैक्टर, जो भी आपका फैक्टर आया है उसको इससे फटाफट एकदम लंबा चौड़ा डिवाइड मारना है। तो चलो डिवाइड मारते हैं अब हम लोग इसको मैं हटा देता हूं दोस्तों, ये तो हमारा हो चुका है अभी तक के लिए। डिवाइड मारने के लिए जगह चाहिए ना। चलो हमें क्या करना है, x³ माइनस का 3x² माइनस का 9x माइनस 5, इस चीज को हमें लॉन्ग डिवाइड देना है इस पूरे टर्म से, मतलब कि x + 1 से। अब देखो मैं डिवाइड दूंगा, आप भी डिवाइड दोगे,
डिवीजन की प्रोसेस मैंने कहा था ना पीछे लेक्चर में मिलेगा आपको, पीछे लेक्चर में ये चीज को रिवाइज करके आना, अगर नहीं भी आता है तो मैं ओरल बता देता हूं आपको। डिवीजन में सबसे पहले देखना है एक्स के टेबल में एक्स क्यूब कितना बार में, एक्स स्क्वायर बार में, तो आएगा एक्स क्यूब, और फिर 1 को टाइम्स करो एक्स स्क्वायर, 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर आएगा। फिर सेकंड स्टेप क्या होता है, साइन चेंज, देखो नीचे जो भी रहे उसका उल्टा लिख देना, प्लस रहेगा तो माइनस लिख देना, और एक लाइन जरूर मानना, आपकी नीटनेस आपकी एक्यूरेसी को बताएगी, ठीक है। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, -3 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर किसी को डाउट होता है तो वो यहां रफ कॉलम बना लेगा, -3x² माइनस का एक्स स्क्वायर कितना आएगा उसका, माइनस माइनस प्लस माइनस का 4x²। समझने में दिक्कत है दोस्तों, रफ कॉलम बनाओ, सॉल्व करो अपने से, माइनस का 4x² माइनस का 9x। अब x के टेबल में -4x² कितना बार में आएगा, तो x के टेबल में -4x बार में आएगा, माइनस का 4x², और +1 को मल्टीप्लाई किया माइनस से, तो +1 इंटू माइनस माइनस देगा, 1 इंटू 4x 4x देगा। फिर क्या करना है, साइन चेंज, जो भी लास्ट में रहे उसको उल्टा के लिख देना साइन को। ये तो हमेशा कटता ही है दोस्तों, -9 + 4, तो हमारे पास -9 + 4 कितना आएगा, माइनस का 5, लेकिन x भी लिखना, तो -5x, और यहां पर कितना आ रहा है, माइनस का 5। अब चेक करो x के टेबल में ये 5 बार में, तो ये आ जाएगा माइनस का 5x +1 इंटू -5 माइनस का 5, और जैसे ही हमने साइन किया चेंज तो हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर, ये से ये कैंसिल, -5 से +5 भी कैंसिल, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0, और रिमाइंडर 0 आना था, क्यों पता है, क्योंकि मेरे को बोला है कि ये फैक्टर है, तो फैक्टर है तो भाई रिमाइंडर 0 तो आना ही था। तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि जैसे ही हमने इसको डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 है, अब हम डिवीजन एल्गोरिदम को लिखेंगे। तो डिवीजन एल्गोरिदम हमारे लिए क्या होती थी, एक बार उसको नेक्स्ट पेज में लिखता हूं। डिवीजन एल्गोरिदम हम जानते थे कि वो होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर टाइम्स क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब देखो डिविडेंड कौन है, जिसको आप डिवाइड दे रहे हो, x³ 3x² 9x 5x, x³ माइनस का 3x² माइनस का 9x माइनस का 5, उसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, डिवाइजर कौन है, डिवाइजर कौन है, ये बंदा डिवाइजर है, ये वाला चीज क्या है, डिवाइजर है हमारा, ठीक है। तो x+1 हमें यहां रखना, इनटू क्वोशिएंट, क्वोशिएंट क्या है सर, क्वोशिएंट क्या है दिखा दो, क्वोशिएंट हमारे पास ये आया है, ये पूरा चीज क्या है, क्वोशिएंट है इसका। तो क्वोशिएंट में हम क्या लिखेंगे, x² माइनस 4x माइनस 5 प्लस रिमाइंडर तो कुछ है नहीं, 0। तो ये हो गया हमारा डिवीजन एल्गोरिदम लिखा हुआ। अब इस डिवीजन एल्गोरिदम में मैं एक काम क्या कर सकता हूं कि इसी को मुझे फैक्टराइज करना है, ये मैंने LHS को लिखा, RHS को लिखते टाइम मैं इस चीज को सेंस कर सकता हूं, मुझे दूर ही से फीलिंग आ रही है कि सर अभी तो आपने ये पढ़ाया था कि डिग्री 2 को और फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं, स्प्लिट द मिडिल टर्म से। तो आप इसमें क्या अप्लाई करोगे, स्प्लिट द मिडिल टर्म, आपको यहां पर स्प्लिट द मिडिल टर्म अप्लाई करना है। अब देखो मल्टीप्लाई करके -5 लाना है और ऐड करके मुझे लाना है माइनस का 4, तो माइनस का 4 लाना है और माइनस का 5 लाना है, सिंपल सी बात है, -5 लाना है ना, तो इसको तुम लिख सकते हो -5 इंटू 1, और इसको लिख सकते हो माइनस का 5 + 1, क्योंकि आ जाएगा ना उससे 5 और एक ही तो वो नंबर है, 5 इंटू 5 और 5 इंटू 1 4। तो एक तरह से आपका ये फैक्टराइज हो गया, कैसे, -4 को क्या लिखोगे, -5 x + 1x, और यहां आ जाएगा माइनस का 5। अब इसको क्या कर लो, कॉमन ले लो इन दोनों में से, तो x कॉमन लेते ही मेरे पास क्या आएगा, x - 5, और इसमें से 1 कॉमन लेते ही ये आएगा x - 5। तो ये एक ब्रैकेट हो गया, ये हो गया आपका x + 1, और यहां पर आ गया x - 5। तो आपका पीछे क्या बन गया, x + 1। देखो इसको एज इट इज उतारते जाना, ये डाउट में नहीं रहना चाहिए सर ये कहां गया ब्रैकेट, वो आ रहा है, वो आएगा ही आएगा, तो ऐसा नहीं है कि ये नहीं आएगा। x + 1 x + 1, अच्छा यहां दोबारा लिख दिया क्या, ये x + 1 एक बार हटा दो, और यही है आपका इसके बराबर x³ - 3x² - 9x - 5। ये हो गया फाइनल फैक्टराइजेशन, दिस इज द फाइनल आंसर विच वी आर गोइंग टू गेट। और ये लाना ही बहुत बड़ा लैंडमार्क है यार, बहुत खुश हो जाओ कि हमने आज ये चीज सीखा
कि क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, 3 असली के ब्रैकेट्स कैसे आते हैं। अब तुम चाहो तो ये ब्रैकेट को इससे इंटू कर सकते हो, पूरा ब्रैकेट के ब्रैकेट इंटू करोगे तो आपका फाइनल का आंसर आएगा ये। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करने का एकमात्र तरीका क्या, पहले तो 1 डालो, -1 डालो, जो स्टेप आया 0 पे उसको फैक्टर बनाओ, उसी फैक्टर से उसको लॉन्ग डिवाइड दो, लॉन्ग डिवाइड देके डिवीजन एल्गोरिदम लिखो, एल्गोरिदम लिख के स्प्लिट द मिडिल टर्म करो, आपका आंसर आ जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन देता हूं, फिर देखता हूं कि आप लोग इसको बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये फैक्टराइज करो इस सिचुएशन को, तो इस सिचुएशन को हमें फैक्टराइज करना है। तो एक तो देखो मैं एक चीज बताता हूं आपको, मैं एक छोटी सी बात बताता हूं, सोचो थोड़ा सा। 1 तो रखना है यहां पर, पाप होगा ना, ये 1 प्लस 13 वैसे ही बढ़ गया 14, 14 प्लस 32 वैसे ही बड़ा होते जा रहा है, तो क्या कभी 1 आएगा? 1 रखने पे x की वैल्यू 1 नहीं रखनी, दूर से ही सेंस हो जाना चाहिए कि x की वैल्यू 1 रखने पे नहीं आने वाला आंसर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर पुट करना होगा सीधा सीधी x की वैल्यू -1। अब -1 पे चेक करो कि क्या करना पड़ेगा, तो -1 पे अगर चेक करोगे तो -1 का क्यूब प्लस 13 टाइम्स -1 का स्क्वायर प्लस 32 टाइम्स -1 प्लस 20। अब देखो इसको चेक करोगे तो कितना आएगा, ये -1 ये प्लस 13 इंटू 1 ही एक्चुअली, 32 इंटू -1 माइनस का 32 और ये प्लस का 20। अब देखो माइनस का 1 माइनस का 32 मेरे को कितना दे देगा, ये -1 -32 -33, और 20 और 13 कितना दे देगा मेरे को, +33। तो -33 प्लस 33 कितना आ गया, 0। इसका मतलब x इक्वल टू -1 मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। अब x इक्वल टू -1 सेटिस्फाई कर रहा है तो x प्लस 1 को क्या कहना सही होगा, फैक्टर। x प्लस 1 इज अ फैक्टर। और जैसे ही हमने ये पकड़ लिया कि ये इसका फैक्टर है तो हम इसी चीज को क्या कर देंगे, लॉन्ग डिवाइड, x³ प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, इस पूरे चीज को, इस गिवन एक्सप्रेशन को x प्लस 1 से फैक्टराइज कर देंगे या डिवाइड करेंगे। तो चलो डिवीजन प्रोसीड करते हैं। x के टेबल में x³ कितना बार में, x² बार में, तो x³ आएगा। फिर 1 को भी x² के साथ करना ना भूलना, और जहां है उसी के नीचे लिखो, माइनस लगाओ, साइन चेंज करो, लाइन छोड़ो, कैंसल करो। प्लस 13 -1 12 देगा, क्योंकि 13 में 1 घटा रहे हो ना इसीलिए। अब आगे वाला क्या है, प्लस 32 एज इट इज ड्रॉप डाउन कर दिया, ठीक है। तो प्लस 12 कितना आ रहा आएगा, प्लस 12x बार में, x को 12x से किया 12x स्क्वायर आया, फिर 1 को 12 से किया तो यहां पर 12x आया। अब कैंसल किया, यहां प्लस साइन था, कट के माइनस आया, कुछ नहीं होता तो प्लस होता है, टेंशन लेने बात नहीं। ये प्लस से ये माइनस आया तो कितना आ गया, 12 से 12 कैंसल, 32 में से 12 गया तो 20x। और अगला वाला क्या है, इसको आप ड्रॉप डाउन करो तो प्लस का 20। फिर 20 कैसे होगा, 20 बार में x की टेबल में 20 टाइम्स 20x आएगा, और 1 को 20 टाइम्स किया तो 20 आ जाएगा। आपका यहां पर सिचुएशन बन गया, ये माइनस ये प्लस, रिमाइंडर कट के आ गया 0। और जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 आ गया तो आप बोल सकते हो कि ये एक फैक्टर है, और हमने वैसे भी बोल चुका था। तो अब हमें क्या लिखना है, इस चीज को एज अ प्रोडक्ट ऑफ इस पूरे चीज और इस पूरे चीज का प्रोडक्ट लिख देना है, ठीक है। तो चलो इसको लिख लेते हैं, x³ प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, यही है हमारा क्वेश्चन। अब ये क्या लिखा सकता है, x प्लस 1 डिवाइजर इंटू क्वेश्चंट। तो डिवाइजर क्या है हमारे पास, x प्लस 1, और क्वेश्चंट क्या है हमारे पास, x² 12x और 20, x² प्लस 12x प्लस 20। अब हमें क्या करना रहता है, इसको स्प्लिट। तो इसको स्प्लिट कैसे करना है कि मेरे पास 20 आ जाए और 12 आ जाए। तो 20 लाना है ना, तो एक काम करो 20 को स्प्लिट कर लो, 2 10 2 5 5 1। यहां पर मुझे क्या मिल रहा है, 2 और 2 5, 10 और 2 मिल गए आंसर्स। तो मेरे को मिल गया ना नंबर्स 2 और 10, तो 10 और 2 से 20 आ जाएगा, और 2 और 10 से 12 आ जाएगा ऐड करने पे। तो x प्लस 1 पहले वाले ब्रैकेट को एज इट इज लिखा, अगले वाले ब्रैकेट का 12 को लिख दिया 10x प्लस 2x, और लास्ट वाला टर्म एज इट इज, फर्स्ट वाला टर्म एज इट इज। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x प्लस 10। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, x प्लस 10। तो आपका एक ब्रैकेट क्या बनेगा यहां पर, x प्लस 2 एक ब्रैकेट बनेगा, और दूसरा ब्रैकेट वही क्या बनेगा, x प्लस 10 बनेगा। सो दिस इज आवर फाइनल। और जो बाकी के ब्रैकेट्स है उसको नीचे चिपकाते जाओ,
x+1 x+1, तो दिस इज द थर्ड ब्रैकेट। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। सो दीज आर आवर 3 ब्रैकेट जिनके हमके फैक्टराइजेशन करने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इसको फैक्टराइज करना है। तो 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। तो हमें क्या करना है इसके सॉल्यूशन में, सबसे पहले वेरिएबल चेंज है, x को नहीं करना है। अब आप बोलेंगे कि पिछले क्वेश्चन में मेरे को x वेरिएबल देता तो x को -1 और +1 पुट किया था। जब वेरिएबल चेंज है तो आपको कुछ नहीं करना है, एक बार y को -1 या +1 पुट करो। तो y को मैं 1 पुट करता हूं, एक बार देखता हूं 1 पे आ जाता है क्या। तो क्या करोगे, 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 और यहां -1। तो यह आ जाएगा 2 + 1 - 2 - 1, और 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, आंसर आ गया 0। इसका मतलब y = 1 सेटिस्फाइज, y = 1 क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो 1 को इधर खींचना, तो y - 1 क्या कहलाएगा, इसका एक फैक्टर। y - 1 क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। और फिर हम इसी पूरे गिवन पॉलिनोमियल को 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y - 1, इस पूरे गिवन पॉलिनोमियल को y - 1 से लॉन्ग डिवाइड देंगे। y के टेबल में 2y³, 2y स्क्वायर बार में, तो यहां आएगा 2y³, और -1 का 2y स्क्वायर, तो माइनस का 2y स्क्वायर आएगा। कभी भी कंफ्यूजन होता है, साइड में एक रफ कॉलम बनाओ, रफ कॉलम में सारे ऑपरेशंस करो। जैसे मेरे को बोला कोई कंफ्यूजन है -1 2y स्क्वायर में, तो साइड में लिख लेना मेरे भाई, जो आएगा रिजल्ट वो यहां डाल देना। तू रफ कॉलम में भी बना सकता है, तुम फेयर में भी कर सकते हो, कैलकुलेशन अच्छी है फेयर में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सॉल्व करोगे, माइनस काटो प्लस काटो, ये हमेशा कटते हैं। आपका बचता क्या है, +y, तो +1 और +2 कितना आएगा, 3y स्क्वायर, और अगला वाला क्या आएगा, 2y - 1। अब इसको लिखना ऐसे की जरूरत नहीं थी, आपकी 2 ही टर्म से काम बन जाएगी। चलो 3y स्क्वायर कैसे आएगा, प्लस का 3y करने से, तो यहां आ जाएगा 3y स्क्वायर, और माइनस 3y आ जाएगा यहां पर। फिर क्या करना है, इसको माइनस करना है, इसको प्लस करना है, ये से ये कट जाएगा, -2 + 3, तो कितना आएगा मेरे पास, प्लस का y। अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो फिर से मैंने कहा ना, आप इसको रफ में कर लेना, प्लस माइनस माइनस, तो 1 आएगा, माइनस करते ही और प्लस में आएगा, क्योंकि बड़ाई का साइन में प्लस है, प्लस y आएगा, और ये अब ड्रॉप डाउन होगा, तो माइनस का 1 आएगा, और y - 1 आ गया मेरे पास। तो अब मेरे को क्या करना है, y - 1 तो मेरे को साफ साफ दिख रहा है, +1 बार में लिख दो, y - 1 आ जाएगा, साइन चेंज कर लो, रिमाइंडर 0, दोनों कैंसिल आउट हो गए। पुराना टेक्निक, अब तो ये बोरिंग लगता होगा एक तरह से। लॉन्ग डिवीजन तेज होना चाहिए, लॉन्ग डिवीजन तेज होना चाहिए इस प्रोसेस में, क्योंकि लॉन्ग डिवीजन तेज करोगे तो आपके ब्रैकेट जल्दी जल्दी बनेंगे फटाफट। चलो अब आगे आते हैं, अब हमें क्या लिखना है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर। इस पूरे चीज को कैसे लिखना है, 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y - 1, ये हो गया हमारा। और इसको क्या लिखना है, डिवाइजर, जो कि है y - 1 इंटू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या आया दोस्तों, देखो 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1, 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1, ये आया। अब चेक करो, इसको प्राइम फैक्टराइज, सॉरी इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म करना है ना, स्प्लिट करो तो स्प्लिट करने पे दो नंबर्स जिनका सम क्या है, बीच वाला का कोएफिशिएंट 3, और वही दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, मतलब कि 2 × 1 2। ओ तेरी, 2 और 1 3 नंबर ही मिल गए। तो एक्सीडेंटली वो नंबर्स ही मेरे सामने है कि मेरे को 2 और 1 से ही 3 मिलने वाला है। ये तो अच्छी बात है ना सर, कि 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस y प्लस 1। अब क्या कर सकते हो, इन दोनों में कॉमन लो, तो क्या आएगा, 2y कॉमन y प्लस 1, और इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ नहीं, तो 1 कॉमन y प्लस 1, ये हो गया मेरा ब्रैकेट। और जो ऊपर वाला ब्रैकेट है उसको एज इट इज कंटिन्यू रखना, भूल मत जाना उसे। तो आपके आ गए y - 1 बाहर, एक ब्रैकेट क्या बनेगा, ये वाला y + 1 एक ब्रैकेट बनेगा, और एक ब्रैकेट क्या होगा, 2y और प्लस का 1 होगा। सो दिस इज आवर फाइनल एक्सप्रेशन, ये हुआ हमारा फाइनल आंसर फॉर दिस। तो
उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अभी तक बहुत कुछ समझ में आ चुका होगा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को कैसे फैक्टराइज किया जाता है। बट मैं एक बात कहता हूं, आज के लेक्चर यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। साथ ही साथ एक चीज देखो, मैंने क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करना सिखा दिया, मैंने डिग्री 2 वाले को से फैक्टराइज करना सिखा दिया, फैक्टर थ्योरम सिखा दिया, सारी कुछ बातें इस लेक्चर में की है। बहुत ही वैल्यूएबल लेक्चर है दोस्तों, ये आपका सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल लेक्चर है इस पॉलिनोमियल का। तो इसको जरूर से इन क्वेश्चंस को रिवाइज करना। एनसीईआरटी में जो ये क्वेश्चंस डाले हुए ना, उनको बार बार बनाओ, बार बार बनाओगे तो ज्यादा क्लियर होगा। मेरे बनाने से, आप सिर्फ देखने से आपका नहीं होगा, आप उसको कॉपी लो, मेरे साथ बैठो और अपने साथ बनाओ, तब जाके मुझे समझ में आया कि सर ये आपने कैसे किया, आपको स्प्लिट द मिडिल टर्म के बारे में इतना सारा चीज कैसे पता था। ये सब बात आप तभी कह पाओगे, ऐसा नहीं कि नहीं कह पाओगे। ये आप लोगों के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। ये आप लोग क्या करोगे, इसे होमवर्क में ट्राई करोगे। सो दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू ऑल। और होमवर्क क्वेश्चंस हम कहां लेंगे, होमवर्क क्वेश्चंस हम जब पूरे चैप्टर को एंड कर लेंगे, तो जब हमारे पास एक प्रैक्टिस सेशन होगा, तो प्रैक्टिस सेशन में हम सिर्फ आरएस अग्रवाल और जो भी साइड क्वेश्चन जो बाकी आपको बहुत सारे परेशान करते होंगे स्कूल्स में, उस टाइप के क्वेश्चंस को जिस सेशन में डील करेंगे, उस सेशन में हम ये क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो एक चीज बता दे रहा हूं दोस्तों कि आप इस चीज को, फैक्टराइज करने वाले चीज को बहुत ही ध्यान से पढ़ना, बहुत ही मजा आएगा और बहुत ही अच्छे वे में पढ़ो ताकि आपका पूरा कवर्ड हो जाए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अब हम लोग मिलते हैं चलो नेक्स्ट लेक्चर में। हमारे पास क्या है, अब नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो देखो अब जो चीज शुरू होने वाली है वो थोड़ी सी फैक्टराइजेशन में आगे की चीज है। इन सब चीजों को रिवाइज कर लो। द नेक्स्ट पार्ट विल बी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। डोंट मिस आउट। सभी लोग को बोलना नेक्स्ट लेक्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑफ पॉलिनोमियल्स, क्योंकि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ाऊंगा। पढ़ाते वक्त ही आपको वही सबसे टफ लगता है, वही चीज को, जो भी एक्सप्रेशन है उसको एकदम सिंपल से सिंपल में बताऊंगा, सारे अप्लाई करके बताऊंगा। एनसीईआरटी पूरा सॉल्व होगा और बाकी सब चीज भी सॉल्व होगा। सो लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय, सी यू एंड थैंक यू।